बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तो दोपहर के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो गर्मियों के लंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी आज रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारी अम्मी जो हैं वो गर्मियों में हमारे लिए बनाया करती थी। गर्मियों की दोपहर में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लंच है। ये मिस्सी रोटी हम बनाने जा रहे हैं। आटे और बेसन की मिस्सी रोटी ठंडी ठार लस्सी और दही के साथ। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस लंच है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप बार बार इसको आपका बनाने को दिल करेगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है। सब्ज़ धनिया ये फ्रेश वाला सब्ज़ धनिया के दाने हैं। इनका टेस्ट और इनका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इसका अरोमा आता है। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, आपने जितनी डालनी हो। मेरे पास 2 ही थी इसलिए मैंने 2 डाली हैं। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी हो। ये मैंने प्याज काट लिए हैं, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज से 2 से 3 शिमला मिर्चें हैं बारीक काट ली हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें और जो सब्ज़ धनिया है उनको मैंने एक जगह पे उनको कूट लिया है। और सब्ज़ धनिया के पत्ते हैं जो फ्रेश वाला सब्ज़ धनिया होता है। अब ये 1 kg तकरीबन मैंने आटा लिया है जो चक्की आटा होता है। अब इसके अंदर तकरीबन ½ kg मैंने ये बेसन डाल दिया है। अब इसके अंदर ये प्याज हमने जो काट के रखा था, बारीक काटना है आपने प्याज को और शिमला मिर्च को। ये देखें प्याज डाल दिया है, फिर शिमला मिर्च डाल दी है। अब इसमें ये जो हमने सब्ज़ धनिया धो के काट के रखा था ये डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें और जो दाने वाला सब्ज़ धनिया था वो हमने डाल दिया है। अब स्पाइसेस डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है। 3 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और 2 टीस्पून ही इसमें मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है। और ये मुट्ठी भर के कसूरी मेथी डाल दी है। ये फ्रेश वाली मेथी है जो मैंने ख़ुद सुखाई है। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसमें डाल दिया है मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अब ये इसके अंदर तकरीबन 2 मुट्ठी या 1 बड़ी गड्डी जो है वो पुदीना फ्रेश वाला जो है वो ले लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें अजवाइन डाल दी है। 1 टेबलस्पून ही इसमें कलौंजी डाल दी है। और अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। फिर आटे के दरमियान में छोटा सा होल सा बनाएंगे ये इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। हमने आटा जो है वो बहुत नरम नहीं गूंदना है बल्कि थोड़ा सा हार्ड ही होना चाहिए। अगर आपने इसको तंदूर पे बनवाना है तो ये आपने इसको हार्ड रखना है। अगर घर में बनाना है फिर भी आप इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखें। आटा पतला होगा तो फिर ये बार बार रोटी जो है वो टूटेगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए आटे को। और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है। उसके बाद आप इसको तंदूर पे भी लगवा सकते हैं या आप इसको, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में तंदूर वाली रोटी जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए मैं पेड़े बना रही हूँ, तो आपने जितनी रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़ा बना लें। फिर इस तरह से इसको बेलन की मदद से इसको बेल लें। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब आपने जो साइड तवे पे डालनी है उस पर पानी वाला हाथ लगाना है और इसको डाल देना है और फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता रखें ताकि रोटी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब जब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको इस तरह से उल्टा करके तो आग के ऊपर, ये देखिए बिल्कुल आपने इसके ऊपर नहीं रख देना, इस तरह से बार बार इसको घुमाते रहना है ताकि सारी जगहों से ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें ये इस तरीके से बिल्कुल जिस तरह से तंदूर की रोटी होती है
वही आपको कलर आएगा, वही आपको इसमें फीलिंग आएगी कि जिस तरह बिल्कुल तंदूर वाली रोटी होती है। ये देखें, आप इस तरह से बिल्कुल घर में तंदूर जैसी रोटी बना सकते हैं। और ये देखें, ये मेरे पास फ्रेश मक्खन है और लस्सी है। आपने इसको मक्खन के साथ इस तरह से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है पूरी रोटी को। और इसको आप पुदीना रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा ये चीनी वाले दही के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। बाकी आपने स्पाइसेस इसमें नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। और इसको आप ठंडी ठार लस्सी के साथ, बिल्कुल चिल्ड लस्सी के साथ सर्व करें, मक्खन के साथ। एक रोटी जो थी वो मैंने घर में बनाई थी, और ये बाकी रोटियां जो थी ये मैंने तंदूर से लगवा ली थी। ये देखें, ये तंदूर वाली रोटी की इस तरह से शक्ल आई है। तो आप इसको गर्मियों की दोपहर में अपने बच्चों को ये हेल्दी नाश्ता दें, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें वीट भी है, बेसन भी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये स्पाइसी रोटी आपके बच्चों को बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आपको ये बहुत ही डिलीशियस और ट्रेडिशनल स्टाइल मिस्सी रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।